जन लोकपाल आंदोलन से निकली एक पार्टी जो अब खुद को भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ा होकर सबसे बड़ा दल बताती है, जो कहती है कि हम भ्रष्टाचार के काल हैं, जिनके नेता भ्रष्टाचार के ऊपर लगातार बात करते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल। अब उनके युवा तुर्क सत्येंद्र जैन और उसके बाद मनीष सिसोदिया ईडी और सीबीआई के रडार पर आ गए हैं। तो एक दफ़ा फिर दिल्ली वालों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या सियासत की नदी में अरविंद केजरीवाल ने डुबकी लगा ली है और उनकी भी गंगा मैली हो गई है। दिल्ली वासी इस पर क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ दीपक शर्मा हैं। दीपक, सत्येंद्र जैन के बाद अब ये दूसरा मसला करप्शन का आ गया है। इस टेन्योर में आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नमस्कार, जय श्री राम। मैं दिल्ली का दीपक। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए भाई साहब, ये जो आंदोलन करके आए थे, पहले तो मैं कहूँगा अन्ना हज़ारे जिंदाबाद। उसका कारण सुनो, उस आंदोलन में मैं भी था। क्रांति की एक शुरुआत हुई थी। हमें लगा तिरंगे की आड़ में एक देश में क्रांति होगी। उधर मोदी जी भाषण दे रहे थे, इधर अरविंद केजरीवाल और अन्ना हज़ारे जी भाषण दे रहे थे। वो बैठे थे अनशन में। मुद्दा था जन लोकपाल बिल, भ्रष्टाचार मिटाओ, देश बचाओ। हमने ये सुना, हमने अपनी नौकरी और रोजगार छोड़ा, हमने 15-15 दिन महीने के लिए जाके वहाँ पर बैठना शुरू करा। हमें ये पता लगा कुछ दिन बाद कि इन्होंने एक पार्टी की स्थापना करी है। जन लोकपाल बिल इन्होंने भाई साहब गोला बनाया, ऐसे डाला और पानी में गटक गए। शीला दीक्षित उस टाइम पे थी, आज वो शीला दीक्षित जी स्वर्गों में है। शीला दीक्षित ने बढ़िया काम करा है, चाहे वो स्वर्गों में है। कम करा है या ज़्यादा करा है, दिल्ली में विकास उन्होंने करा है। ये आए थे जन लोकपाल बिल लेकर, इतने बड़े बड़े ये बेंच लेके घूमते थे कागज़ के। ये कहते थे मैं इस पर मुकदमा करूँगा, उस पर मुकदमा करूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं स्विमिंग पूल नहीं बनाऊँगा, मैं कोठी नहीं लूँगा। आज ये सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस के साथ साथ पंजाब पुलिस की भी ले रहे हैं, क्योंकि पंजाब में भी इनकी सरकार है। और साथ के साथ सत्येंद्र जैन को भाई साहब भारत सरकार के डिपार्टमेंट ने बंद कराया। ये लोग पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं ये बोल के कि बीजेपी ने कराया। अगर बीजेपी में कराया होता तो पंजाब का जो स्वास्थ्य मंत्री है उसको किसने बंद कराया भ्रष्टाचारी की लिप्तता में? आप बताइए। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को इन्होंने खुद बंद कराया भाई साहब, करप्शन दिखाकर। अरे तो उसके बाद जब रेड पड़ी है उनके रिश्तेदारों के घर पे, अगर आप सही हो तो सेशन कोर्ट यहीं, हाई कोर्ट यहीं, सुप्रीम कोर्ट यहीं, आप याचिका लगाओ, याचिका लगाकर कोर्ट का फैसला लाओ। वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह पूरी आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि मोदी जी डर गए हैं अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि वो हिमाचल में चुनाव जीतने वाले हैं, गुजरात में चुनाव जीतने वाले हैं। और संजय सिंह तो अब इतना बोल गए हैं कि 2024 में मुकाबला जो होगा वो बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी होगा। भाई साहब देखिए, सीधी सी बात है, ये लोग ज्योतिष हैं। अगर किसी भाई का विवाह ना हो रहा हो तो मैं इनका सस्ते में प्रचार कर देता हूँ। वैसे तो ये खुद अपना प्रचार करते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल जी से संपर्क करे, क्योंकि ये भविष्यवाणी दे रहे हैं। भाई साहब थोड़ी सी भविष्यवाणी यूक्रेन युद्ध के बारे में भी दे दीजिए कि यूक्रेन युद्ध में क्या फैसला होगा। थोड़ी भविष्यवाणी जो है वो बांग्लादेश के बारे में भी दे दीजिए। थोड़ी भविष्यवाणी जो है वो पाकिस्तान के बारे में भी दे दीजिए, वहाँ पर चाय कम पीने को बोल रहे प्रधानमंत्री। और थोड़ी भविष्यवाणी श्रीलंका के लिए भी दे दीजिए, जहाँ पर श्री हट गया है, खाली लंका रह गई है। अब इनसे आप ये पूछिए कि एक राज्य है पश्चिम बंगाल, यहाँ खेला हुबो, क्या होता है खेला हुबो। पश्चिम बंगाल में कौन सा इलेक्शन है भाई साहब बताइए? पश्चिम बंगाल में जब ईडी का छापा पड़ा तो वहाँ के शिक्षा मंत्री के घर से 50 किताबें नहीं मिली सरस्वती की। वहाँ से 50 करोड़ रुपए उनके जो एक मैडम थी, वो क्या नाम है उनका, अर्पिता मुखर्जी शायद, अर्पिता मुखर्जी जी के पास से 50 करोड़ रुपए मिले। आपने देखे भाई साहब 50 करोड़ रुपए? कभी नहीं देखे ना भाई साहब, मैंने देखे हैं। कैमरे के आगे बोल रहा हूँ ना भाई साहब, आप लोग खुश हो गए होंगे। बैंक में देखे भाई साहब, SBI बैंक जाता रहता हूँ ना पार्लियामेंट स्टेट में, कभी PNB में, वहाँ देखे मैंने भी। मैंने कहाँ देखे हैं भाई साहब, हम लोग भी कमा के खाने वाले हैं। 50-50 करोड़ रुपए लोगों के घर में मिल रहे हैं, 1-1 किलो 2-2 किलो सोना मिल रहा है। और ये वैसे बता रहे देश में गरीबी आ गई है। तो 70 साल से देश को तो यही लोग लूट रहे थे। अगर देश में गरीबी आ गई है तो लोग 2 किलो आटा खरीद रहे होंगे या 2 किलो चावल खरीद रहे होंगे। महाराज इनके घर में तो 2 किलो सोना निकल रहा है, ये कहाँ से आया? और कुछ लोग कहते हैं कि 2000 का नोट क्यों लागू करा? भाई साहब मैं अफवाह नहीं फैला रहा हूँ, कोनो फिरकी ले रहा है। जैसे आमिर खान की पीके में ली थी, अब सनातनियों ने चड्डा पे ले ली है। 2000 के नोट में कुछ ना कुछ तो मोदी जी ने लोचा करा है। जहाँ 2000 के नोट का ढेर लगता है ना भाई साहब, वहाँ ईडी भी पहुँच जाती है। आपके यहाँ तो नहीं है ना गड्डी लगी हुई भाई साहब? आप क्यों डर रहे हो भाई साहब? जो ये देख रहे हैं ये भी क्यों डरेंगे? मगर जिनके यहाँ गड्डी है वहाँ कोई ना कोई भाई साहब फड्डा है, और वहीं फटी है। अच्छा, वो कह रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स हो या एक केस नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो टाइम्स हो, ये लोग दिल्ली के मॉडल का खूब प्रचार कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति आ गई है और मोदी जी इससे परेशान हो गए हैं। देखिए भाई साहब, मोदी जी अगर देश में अच्छा काम करेंगे तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने देश का तिरंगा झंडा लगाया है तो मैं मोदी जी को वोट दूंगा। अब बात सुनो क्यों। 1947 के बाद धर्म के नाम पे देश का बंटवारा हुआ, और कुछ लोग कहते हैं मोदी जी ने करा दिया। ए भैया, मोदी जी कहाँ थे उस टाइम पे?
लोग कहते हैं कि मोदी जी ने धर्म के नाम पे बांटा है देश को। 47 में मोदी जी कहाँ थे, बता दीजिए भाई साहब, आप ही बता दीजिए कहाँ थे। शायद उनका जन्म भी नहीं हुआ था। मानते हो इस चीज़ को? 90 में मोदी जी कहाँ थे? गुजरात में। मोदी जी अपने बलबूते पे नहीं जीतेंगे। 140 करोड़ लोगों में इनको खुजली मच रही, इनके पेट में मरोड़ हो रहा है कि हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों ने भी मोदी को वोट देना शुरू कर दिया है। पता है क्यों? देश मांगता है विकास, देश मांगता है सड़कें, और देश मांगता है कि जितने भी बॉर्डर है ना ये सारे सील हो जाए। आज आपको पता है इतना बड़ा त्यौहार है जन्माष्टमी, अभी 4 दिन पहले 15 अगस्त गया है। पहले 2014 से पहले जहाँ तहाँ बम फटते रहते थे, इतने बड़े बड़े बैग को जो लोग रोक छोड़ के जाते थे ना भाई साहब, तो लोगों की हवा टाइट हो जाती थी। लोग पूछते हैं 2014 के बाद 370 राम मंदिर, और बॉम्बे में और दिल्ली में जाके कहीं भी देख लीजिए अब बम ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं। दीपक जी, मैं आपको यहीं पे 1 मिनट रोकना चाहूँगा, कुछ और लोग हैं जिनसे मैं बात करूँगा। आपका नाम? मेरा नाम वसीम है। कहाँ से हैं वसीम जी आप? कश्मीर से। अच्छा, दिल्ली में कब से रह रहे हैं? मैं दिल्ली लगभग 8 साल से आ रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली में कोई परिवर्तन नज़र आया आपको स्कूल वगैरह में, एजुकेशन वगैरह में, हेल्थ वगैरह में? क्योंकि दिल्ली के लोगों का मानना है, दिल्ली के मिनिस्टर्स का बेसिकली मानना है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें परेशान कर रही है। देखिए सर, मैं दिल्ली का तो हूँ नहीं, मैं कश्मीर से हूँ। लेकिन दिल्ली में भी मैंने जैसे आपको बताया कि 7 साल मैंने गुजारे हैं, तो यहाँ के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं अब जज कर सकता हूँ, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि सड़कें, कि 7 साल में कितना चेंज आया है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, परसों मैं एक स्कूल में गया था, ये 3-4 दिन पहले की बात है, तो वो स्कूल मतलब बड़ा ही अच्छा, मतलब सब बढ़िया था वहाँ पे। मुझे प्राइवेट स्कूल लगा वो। तो मैं अंदर जैसे गया, बिल्कुल गार्डन बढ़िया, सब अच्छे, मतलब डिसिप्लिन्ड वे में है। तो मैं अंदर प्रिंसिपल के पास गया, प्रिंसिपल सर ने मुझे बताया कि ये है गवर्नमेंट स्कूल। तो इतना बढ़िया हुआ है कि प्राइवेट स्कूल लग रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल को नहीं जानता, ना मुझे उनके साथ कुछ लेना देना, क्योंकि मैं हूँ कश्मीर का, वो है दिल्ली में, मुझे कुछ लेना देना है ना, मुझे कुछ ये नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि मोदी गवर्नमेंट उन्हें जानबूझ के परेशान कर रही है ताकि वो ऐसा काम ना कर सके? मैं जवाब दे रहा हूँ। जैसे ये भाई साहब ने काफ़ी टाइम बात की, मैं भी चाहूँगा कि मुझे थोड़ा सा समय मिले बात अपनी रखने का। तो मैं जो पहली बात कर रहा था वो मैं पहले कंप्लीट करूं। मुझे यहाँ की सियासत का नहीं पता कि कौन किन्हें परेशान कर रहा है, लेकिन जो मैं एज अ आउटसाइडर आपको बता सकता हूँ वो ये है कि अभी की करंट गवर्नमेंट जो दिल्ली की है, उनने बहुत ही बढ़िया काम किया है। जैसे अब मोदी जी का इनके साथ क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता। हाँ, कश्मीर में क्या है मोदी जी का वो मैं बता सकता हूँ। क्या है मोदी जी का कश्मीर में वैसे? देखिए सर, मैं वो ज़्यादा लंबा होगा। अरे कोई नहीं, जैसा आप अगर कश्मीर के साथ जैसा बिहेव कर रहे होंगे, दिल्ली के साथ भी वैसा ही कर रहे होंगे। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ना कश्मीर में उनकी सरकार, ना दिल्ली में उनकी सरकार, तो फिर 2 अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग क्यों बिहेव करेंगे? कश्मीर में अभी इस टाइम किसी की सरकार नहीं है, वहाँ गवर्नर रूल है, जो भी गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, अब वो केंद्र शासित हो गया ना। एसपी है वैसे। एक मिनट, गवर्नर साहब का राज है, और इस टाइम गवर्नर साहब का राज होना मतलब मोदी साहब का राज होना, इसमें कोई ये नहीं है, दो राय नहीं है। पहले तो नहीं था ना? पहले नहीं था, अभी, और पहले क्या नहीं था अभी क्या है वो मैं बता सकता हूँ। कश्मीर में क्या चेंज आए हैं, जैसे बोला गया जब ये आर्टिकल 370, जो भाई साहब ने भी, इनका नाम क्या था? दीपक नाम है। दीपक, ये कश्मीर गए हैं आप सर? इनको भी थोड़ा कश्मीर कौन से साल में गए थे आप? मैं गया था 2014। इनकी तरफ भी थोड़ा। हाँ बता रहा हूँ भाई साहब, 2014 में, डर थोड़ी रहा हूँ भाई साहब, ले आगे आ गया भाई साहब आप। लड़ थोड़ी रहे। 2014 में गया था मैं। 2014 में कैसा लगा आपको कश्मीर? ये एक कश्मीरी आपको बताऊं, मैं शिकारा में बैठा था भाई साहब। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप तो ये नहीं कहोगे ना कि तिरंगा झंडा लगा कर आए हो, बीजेपी का झंडा ऐसे बोला उन्होंने। मैं जैसे ही शिकारा में बैठा तो एक बंदा मेरे से कहता है, भाई साहब आओ आओ, कहाँ से आए हो? मैंने कहा भाई साहब कहाँ से क्या आए हो? दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, इंडिया से आए हो? मैं कहा इंडिया से आए हो? अरे भाई मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरे से शिकारा वाला क्या बोल रहा है? इंडिया से आए हो आप? मैंने कहा क्यों, इंडिया में नहीं है कश्मीर, ये हमारा आज़ाद कश्मीर है। जब मोदी जी का राज वहाँ नहीं था, कहाँ नहीं था? अब इनसे ले लेते हैं। वहाँ राज नहीं था। पहले जो भाई साहब ने हमारे, शायद कश्मीरी भी है, देखे हमारी कश्मीरी भाई और कश्मीरी बहन। एक मिनट, अब मुझे बात करने दीजिए। और इन्होंने जिस तरह से हमारे कश्मीरी एक्सेंट का एक मजाक सा बनाया, गोड़तारो मिस फिक्र, ये मैंने कश्मीरी में इनको बहुत बताया, गोड़तारो मिस फिक्र, इनके मुंह में देखिए अब
गुटखा ये रोज खा रहे होंगे। हम मैं गुटके से क्या मतलब है? एक बात बताओ, वहाँ बम गोले खा रहे हो, वहाँ गोली खा रहे हो, ये कह रहे गुटखा खा रहे हो, यहाँ पर लड़के, यहाँ लोग दारू पी रहे हैं। इन्होंने केजरीवाल के लिए बोला, मैंने बीच में टोका, केजरीवाल ने एक के साथ एक दारू फ्री कर रखी है। ये कौन होते हैं ये बोलने वाले कि गुटखा खा रहा है, पान खा रहा है? बता देता हूं भाई, भाई ने बहुत अच्छी बात की, भाई के सपोर्ट में हूं मैं। भाई ने कही कि मुंह पे देखो गुटखा, भाई को शर्म, भाई का डर, भाई को हमारे मास्क लगा के बोले भाई ये डर है, ये डर है, ये डरते हैं, डरेंगे? अकेला खड़ा हूँ इधर, एक मिनट बीच डब्बे में एक हिंदू को खड़े नहीं होने दिया। दीपक भाई एक मिनट इजी आराम कीजिए, आराम से दोस्त ठीक है देश के प्रधानमंत्री है, पर्सनल अटैक से बचेंगे दीपक जी, पर्सनल अटैक से बचेंगे, ठीक है, पर्सनल अटैक से बचेंगे। ये भी भाई साहब जम्मू से, कश्मीर से हैं, मैं जम्मू से हूँ। एक विचारधारा ऐसी थोपी है वहाँ पे हर एक, और एक समय था 1990 में कि पड़ोसी का दुश्मन हो गया वहाँ पे। वो क्या था कि एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो आज यहाँ शुरू हो रही है ना, एक उस वक्त एनसी ने शुरू की, देश आज़ाद होते ही जैसे वो प्रधानमंत्री बनाया गया ना, वहाँ पे जब उसको बनाया गया ना शेख अब्दुल्ला को, उसके बाद उसका झुकाव किस तरफ रहा, एक ही साइड, जम्मू वाली साइड, उसको एक लास्ट तक। अभी अगर सरकार बदली ना, वहाँ भाजपा की सरकार बनी ना पीडीपी के साथ, वो कहीं ना कहीं वो जो जम्मू वालों का रोष था कि एक साइड सौतेला व्यवहार करते हैं ना, वैसा व्यवहार किया। अब आती है बात मिलिटेंसी की आज कमर टूट गई है, कमर टूट के दिया होता है ना, एक बुझने से पहले फटफटाता है ना। ये परसों जो कांड हुआ, सुनील भट्ट जी उनको मारा गया, उनके भाई सीरियसली इंजर्ड थे, ठीक है, सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। मगर हम ये भी जानते हैं, आज अगर ऐसे कांड करने वालों के जो मिलिटेंट जो कर जाते हैं ना, वो 2 दिन से ज़्यादा ना वो जी नहीं पाते,